हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आज है संडे और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो पिछले वीक में जितने भी क्वेश्चंस हमने करा है उन सभी क्वेश्चंस का एक वीडियो यानी कि पूरे 10 मिनट में हम लगभग 60 प्लस क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं हमेशा इस चैनल पे जीके जीएस जनरल अवेयरनेस और देखिए सभी एग्जाम्स के एनालिसिस और जो भी ऑफिशियल नोटिस आते हैं उन सब का अपडेट वीडियो के थ्रू लाता रहता हूं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चंस का अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो मैं वीडियो क्लास में बताऊंगा आपको कहाँ पीडीएफ मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट हम 10 मिनट में रिवीजन करेंगे सभी के सभी क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ऑप्शन डी 22 अप्रैल को। ओके, बात करें हम यहाँ पे 22 मार्च की, तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ये आपको याद रखना है। 22 मई की बात करें तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो तीनों ही बातें आपको याद रखना है। ओके, 22 फरवरी को क्या मनाया जाता है आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो चावल उत्पादन के मामले में यहाँ पे पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस को दो भागों में विखंडन हो गया? यानी कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का दो भागों में विखंडन हो गया? 1907 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने करा था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइबिस किस देश की राष्ट्रीय पशु है? तो आइबिस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो पहली औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुयाना, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। गैबन, गिनी और गिनी बिसाऊ जो कि तीनों ही अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1993 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर 1993। ओके, प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्न में से किस आधुनिकीकरण से है? तो प्रोजेक्ट एरो की बात की गई है डाकघरों के आधुनिकीकरण से है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सरकार के राजस्व में सबसे संपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा निगम टैक्स यानी कि निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था पिछले ही वीक में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के कुछ शाखाएं हैं साइंस के और उनके जनक के बारे में पूछा जाता है काफ़ी एग्जामों में। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक है जंतु विज्ञान के अरस्तु। दोनों ही आपको याद रखना है, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के हैं अरस्तु। और इसके अलावा अगर हम बात करें वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस। वर्गीकी के जनक है लीनियस। आनुवांशिकी के जनक है ग्रेगर मेंडल। यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, जीवाश्मिकी के जनक है लियोनार्डो डा विंसी। चिकित्सा शास्त्र के जनक है हिप्पोक्रेट्स। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक है लुई पास्चर। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है वॉन बेयर। जीवाणु विज्ञान के जनक है ल्यूवेनहॉक। कवक विज्ञान के जनक है माइकेली। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक है एडवर्ड जेनर। कोशिका विज्ञान के जनक है रॉबर्ट हुक। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक है आर मिश्रा। भारतीय बायोलॉजी के जनक है आर एस कश्यप। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन, जो कि भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक है एम ओ आयंगर। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला और सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक की स्थापना एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1875 में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो यहाँ पे धातु की बात की गई, तत्व की नहीं बात की गई है। तो धातु हो जाएगा प्लैटिनम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो बाबर का उत्तराधिकारी था
हुमायूं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है? तो फाइकोलॉजी की बात की गई है तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि माइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी तो मैंने आपको बताया शैवालों का, माइकोलॉजी कवकों का, ये आपको याद रखना है। बात करें हम पुष्पों की, तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। आपको हमें कमेंट में बताना है कि सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सतरिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है? तो सुदीरमन कप का संबंध है बैडमिंटन से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO, और यहाँ पे अगर हम बात करें WHO की जो मुख्यालय है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, जिनेवा। तो WHO का मुख्यालय है जिनेवा। इसके अलावा अगर हम बात करें WTO का यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो इन दोनों का मुख्यालय ही जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, आपको याद रखना है। बात करें हम यहाँ पे वाशिंगटन DC की, तो वर्ल्ड बैंक और IMF, ये दोनों का ही आपको याद रखना है। इन दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन DC है, आपको याद रखना है। बात करें हम न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क में UNO का मुख्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। पेरिस में किसका मुख्यालय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करणी माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो करणी माता मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमात ए इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? तो जमात ए इस्लामी बांग्लादेश का राजधानी दल है। बांग्लादेश की राजधानी और मुद्रा क्या है, आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था? तो किसका जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली परियोजना की बात करी है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वैली जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है, तो दोनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान गुड़गांव जो कि हरियाणा में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दशकीय जनगणना कब शुरू हुई थी? तो बात यहाँ पे दशकीय जनगणना की हुई है, तो 1881 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए, दशकीय न दिया हो, भारत में जनगणना कब शुरू हुई थी, तो 1872 में। तो दोनों ही बातें आपको याद रखना है। अगर दशकीय पूछा जाए तो 1881, और डायरेक्टली जनगणना पूछा जाए तो 1872 में। ओके, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कहाँ हुए थे? तो कहाँ हुए थे? प्रथम हैमिल्टन में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेपानगर न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि युद्ध अभ्यास है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, और सभी क्वेश्चन मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे लिया है, जो कि बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। तो चलिए इनका भी हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला पूछा गया दिया है वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार एक युद्ध अभ्यास है जो कि भारत और अमेरिका के बीच में होता है। इसके अलावा और युद्धाभ्यास की बात करें, ये खुद एक युद्धाभ्यास है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्स डेजर्ट नाइट की, तो एक्स डेजर्ट नाइट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। डस्टलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में। वरुण और गरुण और शक्ति, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें ज़्यादा
भूलने के चांसेस रहते हैं। तो वरुण जो है, वरुण, गरुण और शक्ति, ये तीनों ही जो युद्ध अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में होता है। एक बार फिर से बता दूं, वरुण युद्ध अभ्यास, गरुण युद्ध अभ्यास और शक्ति युद्ध अभ्यास, तीनों ही भारत और फ्रांस के बीच में होता है। अगर आपसे डायरेक्टली दोनों मिला के पूछे कि गरुण शक्ति, यहाँ पे देखिए गरुण अलग है, शक्ति अलग है, तो अलग अलग अगर आपसे पूछे कि वरुण, गरुण और शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और फ्रांस के बीच में ये तीनों होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गरुण शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। और बात करें हम स्लिनेक्स, तो स्लिनेक्स में यहाँ पे SLI लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप श्रीलंका इसे याद रख सकते हैं। तो स्लिनेक्स जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। शांति अग्रसेना जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। अगला है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास जो कि भारत और इंग्लैंड के बीच में होता है। स्लिमबैक्स की अगर हम बात करें, तो स्लिमबैक्स जो कि भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। ये दोनों आपको याद रखना है, ये तीनों चारों आपको याद रखना है। वरुण, गरुण शक्ति भारत और फ्रांस, गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया। यहाँ पे आपको याद रखना है स्लिनेक्स भारत श्रीलंका और स्लिमबैक्स जो है भारत सिंगापुर। तो सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर से याद रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? RTI की बात की गई है, तो भारत में RTI अधिनियम 2005 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें RTI एक्ट की, राइट टू एजुकेशन, यहाँ पे तो RTI का पूरा नाम हो जाएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये जो एक्ट था यानी कि अधिनियम 2005 को लागू हुआ था। अगर हम बात करें राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 2009 में ये अधिनियम लागू हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। इन दोनों में आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत आता है कि RTI और RTE 2005-2009 में भूलने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए एजुकेशन की अगर आप स्पेलिंग लिखेंगे EDUCATION, तो एजुकेशन में यानी कि 9 अक्षर आपको देखने को मिलेंगे EDUCATION। तो यहाँ पे आप इसे याद रखिएगा कि RTE जो एक्ट है यानी कि अधिनियम है 2009 में आया था। और जो कि इसके अलावा आप जो बच जाएगा 2005 वाला, तो RTI आप याद रख सकते हैं 2005। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, 2005 में RTI और 2009 में RTE। अब इसे कैसे याद भी रखना है मैंने आपको बता दिया कि एजुकेशन में स्पेलिंग जो है 9 स्पेलिंग है एजुकेशन में। तो इस प्रकार से आप RTE को 2009 से याद रख सकते हैं और RTI को 2005 से। ओके, वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रों की रानी की उपाधि किस देश ने प्राप्त की? तो समुद्रों की रानी की उपाधि किस देश ने प्राप्त की है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस यहाँ पे बात की गई है तो 5 जून को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे 5 कर लीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बात करें हम 22 मई की, तो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 22 अप्रैल की हम बात करें तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? तो भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी और नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार शुरू कब हुआ था, ये दोनों ही आप हमें कमेंट में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किगाली किस देश की राजधानी है? तो किगाली रवांडा की राजधानी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन पैगोडा मंदिर किस राज्य में किस देश में स्थित है? तो गोल्डन पैगोडा मंदिर म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, वियना में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैंने क्वेश्चन थोड़ा वो मिस्टेक था। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, जो कि मैंने आपको करेक्ट करवाया।
तो ये सभी के सभी इस वीक में जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए थे आपको सबका मैंने रिवीजन करा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ज़रा सा भी मेरी मेहनत पसंद आई तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का जो घंटे का निशान है उसे क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करिएगा, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और इन सभी क्वेश्चंस का अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी और वहाँ पे आपको क्विजेज भी मिल जाएंगे, तो ज़रूर से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।